हम इंडियंस के प्रति बाहर एक स्टिग्मा फैला हुआ है। वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बदबू मारते हैं। दे थिंक दैट द इंडियन स्टिंक, और वो सोचते हैं कि वी आर जस्ट नर्ड्स और हम कुछ नहीं कर सकते। They know Indian because I really hate the smell of curry, and like all these Indians smell like curry, and they're like a lot of them be musty too. और क्या ये सच है क्या ये सच है कि हम इंडियंस कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, सच तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सच होता तो बाहर वो सीईओज वगैरह ज़्यादातर कंपनीज में इंडियंस ही हैं। और ये नहीं है तो क्या है दिक्कत फिर? हमारे जीन्स में ही दिक्कत है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता हमारे जीन्स में भी कोई दिक्कत होगा, क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी है तो यू नो हाउ ग्रेट द इंडियन कल्चर एंड द इंडियन हिस्ट्री इज़। और अभी भी बहुत सारी $multi-million कंपनी के मालिक इंडियंस ही हैं। लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये स्टिग्मा फैला है और वो इंडिया के बारे में बुरा बुरा सोचते हैं। लेट मी टेल यू क्या हुआ। देखो, बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज़ नॉट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, लेकिन अभी जो न्यूज़ फैल रहा है ना कि जो इंडियंस के प्रति हो रहा है और जो नज़र से इंडियंस को हम देखा जा रहा है बाहर किसी भी देशों में, आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। देखो, मेन बात क्या है ना कि इंडिया वॉज ऑलवेज अ बैकवर्ड कंट्री, एंड क्योंकि उसको कॉलोनाइज किया गया था, द ब्रिटिशर्स वर हियर, तो वो एक स्टिग्मा तो फैलेगा ही, दे वर अंडर द ब्रिटिश रूल, और जिसकी वजह से वो सोचते जा रहे हैं। और यूएस वगैरह उनका एक प्रोपेगेंडा चलता है इंडिया को हमेशा नीच दिखाने का। और क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है इस टाइम में, दे आर आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट, ये सब हो गया, इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ वाई एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो कि इंडिया को धक्का देने का और उनको नीचा दिखाने का। एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं बिकॉज ऑफ विच इंडिया कैन बी सीन एज अ वीकर कंट्री, और या फिर ऐसे स्टिग्मास फैलते हैं। एंड देयर आर रीजन्स एज टू वाई फॉरेनर्स थिंक दैट इंडियंस आर क्रीप। हाँ, मैं ये अग्री करता हूँ कि इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हाई क्वालिटी मैन, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ मिलियनेयर्स, और बहुत सारे जो भी कंपनीज हो गए उनके सीईओज वगैरह, ये सब इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एंड लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन ये भी तो है कि अगर आप किसी भी फॉरेनर या फिर किसी भी एक सुंदर लड़की के जाके डीएम चेक करोगे, देन द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट डीएम्स देयर आर गोना बी फ्रॉम द ओल्ड इंडियन क्रीप्स, लिखते हुए कि शो मी योर बोब्स, आई वांट टू सी योर वजाइना। और बस ये भी नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है इंडिया को नीचा दिखाने को, ये भी तो है ना कि हम भी कुछ ऐसे हरकतें कर ही तो रहे होंगे जिसकी वजह से हम नीचे हैं। आए हर अगले दिन यहाँ पे रेप्स वगैरह होते रहते हैं, और हर महीने में 1 या 2 बार या फिर 2-3 महीने में 1 बार कोई ना कोई व्लॉगर तो आके ये सीन दिखाता ही है। वो तो ऊपर से उनका इरादा और होता है कि इंडिया को नीचा दिखाने का, ऊपर से कुछ और इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपने देखा ही होगा, अभी रिसेंटली किसी ब्लॉगर को मतलब होली के टाइम में अरेस्ट कर दिया था, और वो वाला वीडियो वायरल हो गया, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ गए थे, और उसमें दुनिया को एक और मौका मिल गया दिखाने को कि इंडिया कितना पीछे है। हाँ, लेकिन मैं ये भी तो नहीं बोल रहा कि 1-2 इवेंट्स के बेसिस पे आपको पूरी नेशन को जज कर देना चाहिए, क्योंकि हर नेशन में, हर देश में कुछ ना कुछ कमी रहती है। और ऐसा अगर इंडिया को जज किया जाए फिर तो हम भी बोल सकते हैं यूके में कि हर आए अगले दिन एक LGBTQ या फिर कोई नया जेंडर आ जाता है, फिर उसके बेसिस पे तो हमें भी यूएसए को जज कर देना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर 5-10 साल पुराने हमारे अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया में इंडियन यूथ के लिए कुछ ऐसे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थे, उनके पास ये सब सोर्सेज ही नहीं थे कि वो कुछ कर सके। उस टाइम आबादी बढ़ रही थी और जॉब्स भी घट रहे थे, और इतना नॉलेज ही नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब के बारे में किसी कॉमन इंसान को कुछ नॉलेज ही नहीं होता था। और इवेंचुअली क्या हो जाता था कि वो पढ़ते थे और जॉब नहीं मिलता था, एंड दे वुड फॉलो द पाथ ऑफ डिजेनरेसी, नशे पत्ते में लग गए और इसी हिसाब से ख़त्म हो जाते थे। लेकिन नाउ वी हैव अ चांस, नाउ यू हैव एवरीथिंग, एवरी सिंगल रिसोर्स यू हैव इन योर फिंगर टिप। आप चाहो तो कुछ भी हो सकते हो, विच इज़ वाई अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है, एंड विच इज़ वाई इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एवरी सिंगल ईयर। एंड अभी इंटरनेट भी इंडिया में इतना सस्ता हो गया है जिसके वजह से एवरीबडी, जिसकी वजह से आप भी ये वीडियो देख रहे हो, एंड जिसकी वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई नो द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ ब्राइट बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन अंटिल वी टेक एक्शन और वी मेक समथिंग ग्रेट ऑफ आवर सेल्व्स, कुछ नहीं होने वाला। तो ज़्यादा ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सीज़ वगैरह में इन्वॉल्व होने से अच्छा focus on making yourself knowledgeable, and I'm making this choice of word knowledgeable very specifically, क्योंकि देखो एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा, 10-12 तक एजुकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन दैट एजुकेशन इज़ नॉट इनफ टू शो यू द रियलिटी। आपको रियलिटी तब हिट करेगी व्हेन यू विल नॉट हैव अ जॉब इन योर हैंड एंड यू विल नॉट हैव इनफ मनी टू फीड योर सेल्फ। तो खुद को नॉलेजेबल बनाओ, एजुकेटेड नहीं।
and just focus on improving yourself each day and walk the path of self improvement because you are the future और आपको पता है कि आप में वो क्षमता है.